आज के लेक्चर में हम रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, व्हाई इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। अगर एक ऑब्जेक्ट एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हो तो उस वक्त उसका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ क्यों होता है। स्टेटमेंट में मजीद ये भी कह रहा है कि उस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, यानी कांस्टेंट स्पीड के साथ वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उस वक्त एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ क्यों होता है। हमने इस चीज को एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल इज ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स which is directed towards the center of the circle। इस सेंटेंस को हम इस फिगर की मदद से समझते हैं। अगर लेट सपोज इस सर्कल में एक ऑब्जेक्ट एक बॉडी इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा हो और उसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, स्पीड है, वो कांस्टेंट हो। मिसाल के तौर पर अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो कितना है, वो है 20 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर पार्टिकल इस पॉइंट पर हो तो भी उसका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड हो, अगर इस पॉइंट पर हो तो भी उसका जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड हो, और अगर इस पॉइंट पर हो तो भी उसका जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड हो। यानी इस सर्कल में जब इस तरह से वो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो हर एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो 20 मीटर पर सेकंड है। सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा, और वेलोसिटी की डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कहेंगे। और उस एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज सेंटर की तरफ क्यों होता है। तो याद रखना स्टूडेंट, जब ये ऑब्जेक्ट इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा हो और अगर हम इसको एक पॉइंट पर कंसीडर करें कि इस पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, तो इस दौरान इस पर एक फोर्स लगेगा, टुवर्ड द सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिस फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पर लगेगा तो एक्सेलरेशन की भी ये डायरेक्शन होगी। अब अगर मिसाल के तौर पर ये ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करते करते इस पॉइंट पर पहुंच गया, तो इस वक्त भी अगर हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखें तो वो टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस पॉइंट पर भी यहाँ पर इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और उस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ होगी। अगर फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ हो तो साथ में सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो भी सेंटर की तरफ होगा। इसी तरह से मूव करते करते अगर मिसाल के तौर पर वो ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर पहुंच गया, यहां पर भी एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो इस सेंटर की तरफ होगी। क्यों इस सेंटर की तरफ होगी? क्योंकि इस पर यहां पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से अगर उसकी डायरेक्शन ये है तो साथ में एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन ये होगी। इसीलिए एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो हर एक पॉइंट पर टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ होती है। अगर हम यहां पर देखें, इस पॉइंट पर अगर हम देखें, लेट सपोज अगर पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा हो, तो जाहिर बात है इस वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा जिसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो पार्टिकल इधर जाने की बजाय इस डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर? फिर अगर पार्टिकल इस पॉइंट पर पहुंच जाए फिर से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पर इस डायरेक्शन में लगेगा। जब फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा तो एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, अब ये इस डायरेक्शन की बजाय इसका जो डायरेक्शन बन जाएगा वो ये बन जाएगा। यानी कंटिन्यूअसली यहाँ पर इस पर एक फोर्स लग रहा है जिस फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, और उस फोर्स की वजह से कंटिन्यूअसली इस ऑब्जेक्ट का, इस बॉडी का जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन इसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ होगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे। अब अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देखें तो जो कुछ मैंने यहाँ पर इस फिगर की मदद से आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया, तो यही बातें इस एक्सप्लेनेशन के पैराग्राफ में भी लिखा गया होगा। When a body is moving uniformly in a circle, then the magnitude of its velocity speed is constant and the direction of the velocity is changing at each point due to which centrifugal acceleration produces। अगर हम इधर देखें, ये पार्टिकल अगर इस सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड मीन जिसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, यानी 20 मीटर पर सेकंड हो, तो यहाँ पर
कंटिन्यूअसली इसकी डायरेक्शन में चेंज आएगा। डायरेक्शन में किस तरह से चेंज आएगा, अगर हम देखें इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, अगर इस पॉइंट पर हम देखें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, अगर इस पॉइंट पर हम देखें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। और जिस तरह से मैंने पहले बता दिया कि हर एक पॉइंट पर यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, और यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा हो तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और यहाँ पर उस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ है। तो यही कुछ इस पहले सेंटेंस में लिखा था। मजीद आगे क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू मूव इन अ सर्कल, अगर ये पार्टिकल या ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा हो, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स ऑन इट व्हिच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर एक ऑब्जेक्ट, एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यहाँ पर उस पर एक फोर्स लगेगा, जिस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होता है। सो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये न्यूटन का सेकंड लॉ हमें क्या कहता है, द फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन इट्स डायरेक्शन, यानी जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी पार्टिकल पर जब फोर्स लगेगा तो वहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एक्सेलरेशन भी हमेशा से उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर, तो जाहिर बात है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो भी टुवर्ड द सेंटर की तरफ होगा। Therefore, the direction of centripetal acceleration is also towards the center of the circle and along the direction of centripetal force. इसीलिए जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन भी टुवर्ड द सेंटर की तरफ होगी, क्योंकि उसी डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, और हमेशा एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ हमें क्या कहता है कि F इज इक्वल टू एम ए, लेकिन यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो एफ सी रिप्रेजेंट करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और ए सी रिप्रेजेंट कर रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी यहाँ पर इस फोर्स से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और हमें पता है, हमने इस चीज को टॉपिक में पढ़ा है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो वी स्क्वायर बाई आर के बराबर है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन बन चुका है। तो इसीलिए जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो हमेशा सेंटर की तरफ होता है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे। आसान कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। इसके बाद इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को आप खुद अपने अल्फाज में भी लिख सकते हो।